Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are doing great. So, students, today we are going to do preposition. आपने थर्ड क्लास में भी ये किया होगा कंसेप्ट ग्रामर का preposition. What is the actual meaning of preposition? It means preposition. Preposition. It means किसी भी ऑब्जेक्ट पर्सन की पोजीशन, ठीक है, कि वो कहाँ पर है, इन, आउट, अप, डाउन, ओवर, अंडर, बिलो, अपॉन. ओके, दीज ऑल आर द प्रेपोजिशंस जो किसी भी पर्सन की प्लेस की पोजीशन को बताते हैं. ओके, today we are going to do very much easy prepositions like between, on, into, over, of, under, below, upon, at, in. The main thing is how do you understand the prepositions, कि आप इसको समझते कैसे हो. ठीक है, जब आपके माइंड में एक बार ये कंसेप्ट आ जाता है तो आप पूरी लाइफ टाइम इस चीज़ को नहीं भूलोगे. तो सबसे पहले आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो देखनी है तो हमारा काम डन है, उसको समझना होगा. बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी मैनर इफ़ यू विल अंडरस्टैंड केयरफुली. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इन. एवरीबडी नोज दैट वेयर डू वी यूज़ इन, जहाँ कोई चीज़ किसी के अंदर होती है, ठीक है ना, तो हम उसको इन बोलते हैं. जैसे कि आपके जो क्लोथ्स हैं वो अलमीरा में होते हैं, ठीक है, आपकी बुक्स हैं वो भी कपबोर्ड में होती हैं, तो इन मतलब अंदर. नाउ देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ कंटेनर. यू कैन सी देयर इज़ अ स्पून इनसाइड द कंटेनर. इनसाइड, मैंने बोला कि स्पून इज इनसाइड द कंटेनर, सो इन. द स्पून इज इन द कंटेनर, इन अंदर है. और ये लिड है कंटेनर की, दिस इज अ लिड. और ये लिड कहाँ है, ऑन, ऊपर. ठीक है, कंटेनर के अंदर स्पून है, इन, लिड कहाँ है, ऑन. फिश इज स्विमिंग इन द वाटर. फिश, वेयर इज फिश स्विमिंग, इन द वाटर. Another example, the teacher is teaching in the classroom. टीचर कहाँ पढ़ा रही है, क्लासरूम के अंदर. My birthday comes in October. Now remember this thing कि जहाँ पे भी मंथ होता है या ईयर होता है, जहाँ पे भी हम मंथ या ईयर की बात करें, when we talk about month और ईयर, then definitely वहाँ पे आइज क्लोज करके आप इनका ही यूज़ करोगे. ठीक है, माई बर्थडे कम्स इन अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो वहाँ पे जितने भी आपके मंथ्स हैं वहाँ पे इनका ही यूज़ होता है. ठीक है, और ईयर के लिए भी आई बॉर्न इन 2006, 2007, 2008, तो वहाँ पे भी हम इनका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑन. द बुक्स आर ऑन द टेबल, कि जो चीज़ ऊपर रखी हो, सरफेस पे रखी हो. आई विल मीट यू ऑन मंडे. अब इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था आपके लिए, जहाँ पे मंथ होता है या ईयर होता है आपका, ठीक है, वहाँ पे हम इनका ही यूज़ करेंगे. ये चीज़ तो आप क्रैम कर लो चाहिए, ठीक है, कि जहाँ पे भी मंथ या ईयर होता है वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं. और जहाँ पे डे होता है लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो वहाँ पे हम ऑन का ही यूज़ करते हैं. कहीं भी आपको प्रेपोजिशंस में कहीं भी वर्कशीट में आ जाए तो आइज़ क्लोज करके डेज है उनके साथ ऑन का यूज़ करो, मंथ और ईयर है वहाँ पे इन लगा दो. ठीक है, और जहाँ पे टाइम की बात हो रही है, आई विल मीट यू एट 6 o'clock, ठीक है, तो वहाँ पे आप एट का यूज़ करोगे. टाइम के लिए एट, डे के लिए ऑन, मंथ और ईयर के लिए इन. आई विल मीट यू ऑन मंडे. आई सिट ऑन द बेंच. वेयर डू आई सिट,
ऑन द बेंच, बेंच के सरफेस पे, जहाँ पे हम सरफेस की बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ कंटेनर का ऊपर सरफेस, सरफेस जहाँ होता है ऑन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम बेंच के सरफेस पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो ऑन का यूज़ करेंगे। आई सिट ऑन द बेंच, आई वॉज बॉर्न ऑन 14th November। अब यहाँ पे क्या आ गई है, डेट। अगर यहाँ पे होता सिर्फ आई वॉज बॉर्न डैश नवंबर, आई वॉज बॉर्न इन नवंबर, बट यहाँ पे डेट आ गई है, आई वॉज बॉर्न ऑन 14, तो डे के साथ हम डेट को भी ऐड करेंगे ऑन के लिए, ठीक है। माई टेस्ट विल बी ऑन 21st May। आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा है ना बेटा, कि जहाँ पे मंथ होगा वहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे। नाउ हेयर इज़ डेट, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ टू, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब टू का भी जो आप पर्पज़ है, टू का जो यूज़ है, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है बेटा, जब हमारे माइंड में आ जाती है तो हमें बहुत ईजी लगती है, और जब हम केयरलेसली इस चीज़ को सुनते हैं तो फिर हमें लगता है कि इससे टफ कुछ है ही नहीं है। ऑपोजिट ऑफ टू इज़ फ्रॉम। टू का ऑपोजिट क्या होता है, फ्रॉम। अब देखो कहाँ पे यूज़ होता है इनका, लाइक दिस इज़ अ स्कूल। ओके, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, डोंट लाफ एट माई ड्राइंग, ओके। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू, दिस इज़ माई हाउस, this is my house and this is school. I am going to school. Now opposite of to is from. I am coming from school. I am going to school, I am coming from school, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि कहाँ पे आपने टू यूज़ करना है, कहाँ पे फ्रॉम यूज़ करना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। अब गोइंग था यहाँ पे कमिंग है। जब आपको इस तरह के सेंटेंस आएंगे, एग्जाम्पल करोगे, तो आपके लिए ये करना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज अंडर। अंडर आप कहोगे कि मैम बहुत इजी है, अंडर तो पता ही है हमें कि जहाँ पे नीचे की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं। द कैट इज़ अंडर द टेबल, माई पेन इज़ लाइंग अंडर द चेयर। दिस इज़ करेक्ट कि जो नीचे होता है उसके लिए हम अंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट बिलो। अब आपको अंडर और बिलो के बीच का डिफरेंस जानना है, ठीक है। लाइक द टेबल इज़ बिलो द फैन, हाई टू लो। बिलो का यूज़ कहाँ करते हैं हम, हाई टू लो। अब देखो बिलो, अंडर था नीचे, बिलो भी होता तो नीचे ही है, लेकिन कैसे होता है, लाइक यहाँ पे फैन है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये फैन है। अब हाई टू लो यानी दो चीज़ों के बीच का जो है उसको हम बिलो बोलते हैं, कि टेबल कहाँ है, फैन और फ्लोर के, फैन के नीचे है, फ्लोर के ऊपर है। लेवल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लेवल ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं फैन की, फ्लोर की, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है, टेबल। अंडर जो बिल्कुल फ्लोर पे होगा, बिल्कुल नीचे होगा, ठीक है, और बिलो जो दो चीज़ों के बीच में होगा। नेक्स्ट आ जाता है मेरा अपॉन। अब ऑन और अपॉन के बीच का डिफरेंस समझना होगा। ये टू प्रेपोजिशन से मिलके बना है, अप एंड ऑन। द डॉग सिट्स अपॉन द टेबल। अब देखो अपॉन यानी अप एंड ऑन, द डॉग सिट्स ऑन अपॉन द टेबल, यानी टेबल और उसके ऊपर डॉग है, ठीक है। तो अपॉन सरफेस, वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर सरफेस। अगर आपको ऑप्शंस में ऑन या अपॉन दिया जाता है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट इज ओवर। द कैट जम्प्स ओवर द टेबल, द thief jumped over the fence. Now you have to understand the difference between over and on. Suppose this is table and this is cat. Okay,
cat is jumped over the table. jumped over the table. over means कि वो बैठी नहीं है टेबल पे. over यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करके जाना. ठीक है. द थीफ जम्प्ड ओवर द फेंस. फेंस क्या होता है? बाउंड्री होती है जो. ठीक है. थीफ जम्प्ड ओवर द फेंस. ओवर यानी वो फेंस के ऊपर तो नहीं गया ना, उसने क्रॉस किया है फेंस को. तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके जाना. ठीक है. कैट जो है वो टेबल से ऊपर जंप करके गई, वो टेबल पे बैठी नहीं है. और थीफ जो है वो फेंस से जंप करके गया है, वो फेंस के ऊपर नहीं है, उसने फेंस को क्रॉस कर लिया है. ठीक है. तो ओवर क्या होता है? जंप करके दूसरे प्लेस पे क्रॉस करके जाना. नेक्स्ट इज इन टू. अब इन और टू के बीच का आपको डिफरेंस समझना होगा. इन टू का और इन का. ठीक है. अब ये भी जैसे अपॉन टू प्रेपोजिशन से बना था. नाउ इन टू, ये भी टू प्रेपोजिशन से मिलके बना है. इन का मतलब होता है पोजिशन, टू का मतलब होता है मूवमेंट. माई मदर इज कमिंग इन टू द रूम. अब एक एग्जाम्पल हमने किया रिसेंटली. वी हैव डन एन एग्जाम्पल दैट टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम. तो ऑलरेडी वो क्लास के अंदर है, लेकिन माई मदर इज कमिंग इन टू द रूम यानी वो एक प्लेस पे नहीं है मदर. शी इज मूविंग. शी इज मूविंग इन टू द रूम. माई मदर इज कमिंग इन टू द रूम. मदर रूम में नहीं है. शी इज मूविंग इन टू द रूम. ठीक है ना. अगर ममा रूम में होते, माई मदर इज इन द रूम, बट नो शी इज कमिंग इन टू द रूम, कि वो रूम में आ रहे हैं यानी उनकी मूवमेंट हो रही है. टू मूवमेंट एंड इन पोजिशन. पोजिशन क्या है? इन. और टू क्या है? मूवमेंट, कि उनकी मूवमेंट जो है वो रूम में हो रही है. द फ्रॉग जम्प्ड इन टू द वेल. नाउ इन टू द वेल. अब आपको होगी कि मैम इन भी आ सकता है कि वेल के अंदर, लेकिन ऑलरेडी अगर उसकी पोजीशन होती उसके अंदर. बट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? दिस इज वेल. फ्रॉग इज जंपिंग इन टू द वेल यानी अभी उसकी मूवमेंट हो रही है कहाँ? इन टू द वेल. ठीक है. इन का मतलब होता है कि ऑलरेडी जो है एक ऑब्जेक्ट है या पर्सन है वो ऑलरेडी पोजीशन में है. बट इनटू का मतलब है कि उसकी मूवमेंट हो रही है अभी, यानी वो चल रहा है, चलने की पोजीशन में है. एट. एट का मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो हम टाइम के लिए यूज करते हैं. ठीक है. नाउ एट. हु इज नॉकिंग एट द डोर? रोहन नॉक्स एट द डोर. द पेंटिंग इज एट द वॉल. अब कहोगे मैम हम ऑन भी तो लिख सकते हैं. द पेंटिंग इज ऑन द वॉल, पर वो पेंटिंग सरफेस पे नहीं है. ये वॉल है तो ये सरफेस पे नहीं है. देखो ये हमारी लाइन है, ये वर्टिकल है हमारा. जब हम हॉरिजॉन्टल होते हैं, लाइक आई एम नॉकिंग द डोर. नॉकिंग, डोर वर्टिकल है, मेरी पोजीशन हॉरिजॉन्टल है. तो जब हम इस तरह की पोजीशन में होते हैं तो वो एट यानी वॉल जो है वो वर्टिकल होती है, ऐसी ही होती है ना वॉल. और जो पेंटिंग है वो हॉरिजॉन्टल है. ठीक है. तो इस तरह की पोजीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? एट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. एट का यूज़ हम, और ऑन का यूज़ जब कोई सरफेस के ऊपर होता है. टेबल है तो उसके सरफेस के लिए ऑन यूज़ करेंगे. अलमीरा के ऊपर है ऑन सरफेस पे. लेकिन एट का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टली उसको अप्लाई कर रहे हैं, जैसे नॉकिंग एट द डोर. अब हम डोर को नॉक कैसे करते हैं? ठीक है. तो हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल जो है वो डोर की पोजीशन होती है. ठीक है. और पेंटिंग भी वॉल की पोजीशन वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल पेंटिंग होती है. फॉर टाइम ही विल मीट मी एट 6 o'clock. आई विल मीट यू एट बस स्टॉप. यानी मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम आपको दे रही हूँ कि आप मुझे कहाँ मिलोगे? एट बस स्टॉप. नाउ बिटवीन. शी इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग. Sorry, we are talking about between. Okay. She is standing between Riya and Seema. Now here see an example. जब two objects होते हैं, like this is Riya
This is Seema. I am standing between Riya and Seema. When we are talking about two objects or two person, only two, तब वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम? Between. जब हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, पूरे क्राउड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम among यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब टू के बीच की बात हो रही है, ओनली टू पर्सनस, ओनली टू ऑब्जेक्ट्स और उसके बीच की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम सिर्फ बिटवीन का यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू ऑब्जेक्ट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सनस। ओके, तो ये बहुत ईजी है कि बिटवीन जहाँ भी टू पर्सनस की बात हो रही है, टू ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, लाइक आई एम स्टैंडिंग बिटवीन चेयर एंड डोर। अगर पूरे क्लास की, पूरे क्राउड की, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है और उसके बीच की बात हो रही है, देन वी यूज अमंग। नाउ ऑफ, व्हाट इज द कलर ऑफ बॉल? द कॉस्ट ऑफ दिस पेंसिल इज 5 रुपीज। ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर योर प्रपोजिशंस। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे से आपको क्लियर किया है। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सेंड यू अ वर्कशीट रिलेटेड टू prepositions. So today you have to go through the video, okay, and then do the worksheet. Okay students, happy Makar Sankranti. Have a nice day. Bye bye.